गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर 113 है ये। आर ओ के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के प्रश्नों पर। ठीक है, यानी पर्यावरण और पारिस्थितिकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। बाकी सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जो है भारत में बाघ आरक्षित क्षेत्र है? सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य, कॉर्बेट नेशनल पार्क, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बताइए कौन कौन से हैं। देखिए उत्तराखंड का कॉर्बेट नेशनल पार्क तो है, तो केवल 2 वाला ऑप्शन है यहाँ पर, लेकिन बांधवगढ़ भी है। ठीक है, मध्य प्रदेश का, तो 2 और 3 हो गया। और राजस्थान का सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य भी तो है, तो तीनों के तीनों हो गई है बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र है। डी है इसका आंसर। देखिए प्रोजेक्ट टाइगर याद हो आपको, तो विश्व में प्रचारित वन्यजीव अभियानों में से एक है और 1973 यानी 1973 में इसको लॉन्च किया गया था। और बाघ संरक्षण को न केवल लुप्तप्राय प्रजातियों को बचाने के प्रयास के रूप में देखा गया, बल्कि बड़े आकार के जीवों के संरक्षण के साधन के रूप में समान महत्व के साथ भी देखा गया है। भारत के कुछ महत्वपूर्ण बाघ आरक्षित क्षेत्र, कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, ये सुंदरबन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में, मानस असम में और पेरियार है केरल में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, बहुत पूछते हैं इसको, मैच करने के लिए पूछ लेगा, सीधे सीधे 1 नंबर में पूछ लेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है उड़ीसा में। ठीक है, बी है इसका आंसर। देखिए नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। तो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है उड़ीसा के केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और यह सुंदरबन के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र है। और भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान भारत के मिनी अमेजन के रूप में भी लोकप्रिय है। और यह जो मैंग्रोव वन क्षेत्र है वो ब्राह्मणी और वैतरणी नदियों के 2 नदी मुख भूमि द्वारा बनाया गया है। और यह अकेला राष्ट्रीय उद्यान भारत के खारे पानी के मगरमच्छों की लगभग 70% आबादी के लिए जिम्मेदार है। भितरकनिका उड़ीसा के अन्य राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य की यदि हम बात करें तो सिम्पलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है उड़ीसा में, बद्रमा वन्यजीव अभ्यारण्य है, भितरकनिका राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य है, चिल्का वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, और गहिरमाथा समुद्री वन्यजीव अभ्यारण्य और सतकोसिया गार्ज वन्यजीव अभ्यारण्य। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चिल्का झील यानी उड़ीसा की। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को कम करने के लिए हस्ताक्षरित एक प्रोटोकॉल है जिसे डैस के रूप में जाना जाता है। CFC प्रोटोकॉल, IR प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, UB प्रोटोकॉल। इसका आंसर तो सभी को पता होगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। देखिए ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार कई पदार्थों के उत्पादन को चरणबद्ध करके ओजोन परत की रक्षा करने के लिए बनाई गई है। और इस प्रोटोकॉल ने पार्टियों को CFC, हेलोन और अन्य मानव निर्मित ODC के उपयोग को चरणबद्ध करने के लिए कहा। ठीक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है, यह है वन संरक्षण अधिनियम, एक है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। इनको मैच करने के लिए पूछेगा या फिर कालानुक्रम भी पूछ लेगा, बाकी सन तो इनकी सभी को पता होने चाहिए। तो वन्य संरक्षण अधिनियम ये 1980 का है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 को वनों के संरक्षण और उससे जुड़े मामलों या उसके सहायक या आनुषंगिक मामलों के लिए पारित किया गया था। और इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत गैर वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि के मोड़ के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। बाकी 1988 में वन संरक्षण अधिनियम 1980 में जो है संशोधन किया गया। ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में संशोधन कब किया गया? 1988 में।
अच्छा, एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये 1986 में हुआ था, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये 1972 का है। ठीक है, इन दोनों को याद रखिएगा सन के साथ। 5वां प्रश्न है, अन्नाईमुडी चोटी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? अन्नाईमुडी चोटी भारत के कर्नाटक के इदुक्की जिले में स्थित है और यह पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसे दक्षिण भारत का एवरेस्ट भी कहा जाता है। उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। देखिए, इदुक्की जिला कर्नाटक में, केरल में? इदुक्की जिला तो केरल में है, तो केरल की हुई ना, ये तो गलत है पहला स्टेटमेंट। और यह पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत की दूसरी नहीं बल्कि सबसे ऊंची चोटी है, ये भी गलत है। और सत्य ढूंढना है अपने को। और अन्नाईमुडी चोटी को दक्षिण भारत का एवरेस्ट कहा जाता है, ये सही है। तो ये सही है, तो सी सही है और डी हो गया गलत। तो अन्नाईमुडी चोटी भारत के कर्नाटक नहीं बल्कि केरल के इदुक्की जिले के एर्नाकुलम, कोठामंगलम तालुका और देवीकुलम तालुका की सीमा पर स्थित है। और वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। और इस पर्वत का नाम मलयालम शब्द अनामुडी से लिया गया है, जिसका अंग्रेजी भाषा में अर्थ क्या होता है? हाथी का सिर। ठीक है। और यह केरल का सबसे बड़ा पर्वत है तथा प्रायद्वीप भारत का सबसे ऊंचा पर्वत भी है, और इसे दक्षिण भारत का एवरेस्ट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन एक समतापी प्राणी है, यानी वार्म ब्लडेड एनिमल है इनमें से? वार्म ब्लडेड है इनमें पक्षी होगा। ठीक है, कबूतर हो जाएगा। तो देखिए, पक्षी वर्ग यानी जो एवीज है, एवीज के जानवर समतापी होते हैं। एवीज वर्ग पक्षियों का प्रतिनिधित्व करता है और उनकी विशिष्ट विशेषताएं होती हैं पंख, चोंच और आगे के भाग जो पंखों में संशोधित होते हैं। समतापी प्राणी कौन होते हैं? समतापी प्राणी वे होते हैं जो शरीर के निरंतर तापमान को बनाए रखने में सक्षम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। लोकटक झील में स्थित है ये, और भारत में मणिपुर के विष्णुपुर जिले में स्थित है। सारे के सारे करेक्ट हैं। बिल्कुल, ये सारे के सारे करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। तो केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। लोकटक झील में स्थित है और ब्रो एंटेलर हिरण का घर है ये, जो दुनिया में सबसे लुप्तप्राय हिरणों में से एक है। और भारत में मिलेगा आपको ये नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर के विष्णुपुर जिले में मिलेगा केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान। लोकटक झील का अभिन्न अंग है। कोलेरू लेक, कोलेरू झील के बारे में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। कोलेरू झील भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है। यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह एशिया की सबसे बड़ी उथले पानी की झील भी बनाती है। ये सारे सही हैं। कोलेरू आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में ही है। ठीक है, पहला भी सही है, सारे सही हैं, डी है इसका आंसर। तो कोलेरू झील भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, और ये एशिया की सबसे बड़ी उथले मीठे पानी की झील भी बनाती है। ठीक है, उथले मीठे पानी की झील। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। मीथेन के बाद बायोगैस का मुख्य घटक इनमें से कौन सा है? अमोनिया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड? मीथेन यानी CH4। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड इसका आंसर हो जाएगा। तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड बायोगैस के मुख्य घटक हैं। मीथेन जो है पानी के नीचे वनस्पति पदार्थ के अवायवीय जीवाणु अपघटन द्वारा निर्मित होता है, और मीथेन को मार्स गैस या दलदली गैस के रूप में भी जाना जाता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? CH4। स्कूल से पढ़ते आ रहे होगे आप। 10वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसको वायुमंडल में द्वितीयक प्रदूषक के रूप में जाना जाता है? इनमें से कौन सा वायुमंडल में द्वितीयक प्रदूषक है? देखिए, यहाँ ओजोन जो है एक द्वितीयक प्रदूषक है, तो ए है इसका आंसर। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक प्राथमिक प्रदूषक एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी स्रोत से सीधे उत्सर्जित होती है। ठीक है, जबकि द्वितीयक प्रदूषक तब बनता है जब प्राथमिक प्रदूषक वायुमंडल में प्रतिक्रिया करते हैं। ओजोन द्वितीयक प्रदूषक का उदाहरण है, क्योंकि यह तब बनता है जब हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में संयोजित होते हैं। क्लियर? अब प्राथमिक प्रदूषक का उदाहरण भी देख लो। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्राथमिक प्रदूषक है। ठीक है, क्योंकि सीधे निकलता है आपके ऑटोमोबाइल से। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। ऑटोमोबाइल यानी वाहन। पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? इनमें जीव मंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, बायोम?
देखिए पृथ्वी का सबसे बड़ा, कभी कभी द्वंद्व भी हो जाता है इसमें, ठीक है, जलमंडल भी सही हो जाता है कहीं कहीं, लेकिन वहाँ अगर जीव मंडल ना हो तो, लेकिन सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीव मंडल। देखिए एक पारिस्थितिक तंत्र एक दूसरे और उनके भौतिक पर्यावरण के बीच जैविक समुदाय के जीवों की एक अंत्यक्रिया है। स्थल मंडल की बात करें तो पृथ्वी का बाहरी हिस्सा है जो क्रस्ट और ऊपरी मंडल के ऊपरी हिस्से से बना है। बायोम की बात करें तो एक बायोम वनस्पति और वन्य जीवन का एक बड़ा समुदाय है जो एक विशिष्ट जलवायु के लिए अनुकूल है। और बायोम के कितने प्रकार, बायोम के 5 प्रकार, जलीय, घास स्थल, वन, रेगिस्तान और टुंड्रा। जीव मंडल की बात करें तो जीव मंडल पृथ्वी का एकल सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है और बायोस्फीयर को सभी पारिस्थितिक तंत्रों के योग के रूप में भी जाना जाता है, जिसे पारिस्थितिक तंत्र के रूप में पृथ्वी पर जीवन का क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो जीव मंडल जो हो गया वो सभी का योग हो गया, इसलिए इसे पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र माना जाता है। तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। करंट से जुड़ा सवाल, भारत में अब तक कितने रामसर स्थल घोषित किए गए हैं? करंट में संख्या कितनी है? 75 है, ठीक है, 75। देखिए भारत ने रामसर स्थलों की सूची में जो है 11 नई आर्द्रभूमियों को जोड़ा है, जिससे देश में इन स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 75 हो गई है। और 11 नए स्थलों में 4 तमिलनाडु में, 3 उड़ीसा में, 2 जम्मू कश्मीर में और एक है मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में। और तमिलनाडु में रामसर स्थलों की संख्या सबसे अधिक है, 14 है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान है, वहाँ पर कितनी है? 10 है। और भारत ने जो है 1982 में रामसर समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। कुछ इससे जुड़ी एडिशनल चीज़ों को देखें तो आर्द्रभूमि पर रामसर समझौता आर्द्रभूमि के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है और इसे आर्द्रभूमि पर समझौते के रूप में जाना जाता है और इसका नाम ईरान के रामसर शहर के नाम पर रखा गया, जहां 2 फरवरी 1971 को इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। हर साल आपको याद हो तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है। और समझौते में पार्टियों की संख्या 172 है मार्च 2022 के अनुसार। और रामसर दृष्टिकोण का जो केंद्र बिंदु है वो क्या है? आर्द्र भूमियों का विवेकपूर्ण उपयोग। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान या पिन वैली उत्तराखंड में नहीं है, लद्दाख में नहीं है, सिक्किम में नहीं है, यह है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में है। तो पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में स्थित है और बर्फ से ढके हुए कठिन रास्तों और ढलानों के साथ यह उद्यान कई प्रकार के लुप्तप्राय जानवरों के लिए जो है एक प्राकृतिक निवास है। यहाँ आपको मिलेगा स्नो लेपर्ड यानी हिम तेंदुआ और साइबेरियाई आइवैक्स। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 पर। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है? केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, तांडोबा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर देखिए, गिर तो गुजरात में है, केवलादेव राजस्थान में है, ये पेंच जो है ना, पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है, तो सी करेक्ट है। बाकी केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में, ताडोबा महाराष्ट्र में, गिर हो गया गुजरात में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? इन 4 में से जो है केवल एक ही सही सुमेलित है, बाकी 3 जो है वो गलत सुमेलित है। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में, मरीन राष्ट्रीय उद्यान गोवा में, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम और ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। देखिए चंदौली राष्ट्रीय उद्यान जो है एक ही सही सुमेलित है, ठीक है, महाराष्ट्र में नहीं है, मरीन गोवा में नहीं है, मुकुंदरा हिल्स सिक्किम में नहीं है, लेकिन ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गुजरात में स्थित है, तो डी करेक्ट है केवल। देखिए मुकुंदरा हिल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? राजस्थान में है। बाकी मरीन जिसको कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं वो गुजरात में, और ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये भी गुजरात में है। तो ये 15 प्रश्न थे एनवायरमेंट इकोलॉजी के इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। इन सभी का PDF भी आप प्राप्त कर सकते हो पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके। धन्यवाद।